हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि जानते हैं कि आज इस भारत का राजनीतिक भूगोल का लास्ट टॉपिक है। और आज हम इसमें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो मुख्य रूप से आपके द्वीप हैं वो पहला आपका है उत्तरी अंडमान, ये आप लोग देख रहे हैं उत्तरी अंडमान। उसके बाद में मध्य अंडमान, उसके बाद में ये आपका दक्षिणी अंडमान, ये आपका दक्षिणी अंडमान। उसके बाद में आपका छोटा अंडमान। अब आते हैं इस तरफ कार निकोबार, छोटा निकोबार और ग्रेट या बड़ा निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हम अभी क्लिक किए हैं, ये मुख्य रूप से इसके द्वीप प्रमुख द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य आपके द्वीप हैं वो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु या छोटा अंडमान, उसके बाद में कार निकोबार, उसके बाद में लिटिल अंडमान और जो लास्ट में आपका है ग्रेट निकोबार या सबसे बड़ा निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप हैं। अब हम इसी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आप लोग देख रहे होंगे ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है। उसके बाद में जो भारत का क्या है इंदिरा पॉइंट, आपको बताए थे भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये यहाँ पर आपका स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर एक बैरन द्वीप है जहाँ पर एकमात्र ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी स्थित है और वो आपका कहाँ पर है, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मध्य अंडमान में स्थित है। ये आपका इस वाले भाग में आप लोग देख सकते हैं बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर एक आपका नारकोडम द्वीप है जो वो भी एक क्या है ज्वालामुखी द्वीप है और वो कहाँ पर स्थित है, आप लोग देख रहे होंगे। ये जो नारकोडम है आपका, ये नारकोडम ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि नारकोडम द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये यहाँ पर एक रेड लाइन चल रही होगी जिसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये आपका अंडमान को क्या करता है, निकोबार से अलग करता है। मतलब ये जो ऊपरा वाला भाग है इसको अंडमान बोलते हैं और निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं, निकोबार बोलते हैं। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये एक दक्कन दर्रा पाया जाता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये स्थित है। दक्कन दर्रा पाया जाता है जो दक्षिणी अंडमान और लघु या छोटा अंडमान के बीच में क्या है स्थित है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दक्कन दर्रा है। इसके उत्तर में क्या है, दक्षिणी अंडमान है और उत्तर में क्या है, दक्षिणी अंडमान है और इसके दक्षिण में क्या है, लघु अंडमान या छोटा अंडमान है। तो क्लियर हो गया होगा कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका दक्कन दर्रा स्थित है।
उसके बाद में एक टॉपिक यहाँ पर देख रहे होंगे, कोको स्ट्रेट लिखा है। कोको स्ट्रोक, ये कोको द्वीप पर स्थित है यहाँ पर ये, और ये भी किस में है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। और ये क्या है, म्यांमार, ये कोको द्वीप समूह म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। आपको समझ में हो गया, हो सकता ना समझ में आया हो, फिर से एक बार आप फिर देख लीजिए। जो आपका कोको स्ट्रेट है, ये रेड लाइन चल रही है, कोको स्ट्रेट, ये कोको द्वीप समूह म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। अब आपको एकदम से समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने जो बताया। और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट भी इसमें रह गया है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं। मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एमराल्ड आइसलैंड। एमराल्ड आइलैंड के नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये जो मुख्य बातें थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड, हम आपको बता दिए कि दक्कन दर्रा कहाँ पर है, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, और उसके बाद में नारकोडम क्या है, बैरन द्वीप क्या है, ये हम आपको बता दिए हैं। और जब आप बार बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे हमारी, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ, जो आपका दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अब इसमें कुछ चैनल हैं, जैसे 8 चैनल है, 9 चैनल हैं, तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें एक विशेष ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे, तो आपको पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, मैं केवल राजनीतिक भूगोल के बारे में बता रहा हूँ, बाकी उससे और कुछ भी इसमें हम नहीं बताएंगे। लेकिन जब मैं फिजिकल इसका बताऊँगा, मतलब भारत का भूआकृतिक प्रदेश के बारे में बताऊँगा, तब हम वहाँ पर इसके बारे में, इसके क्या करेंगे, भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आपको एकदम सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल भारत का जो राजनीतिक भूगोल है, केवल उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं बस। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में। तो पाक स्ट्रेट आप लोग जानते होंगे, ये आपका पाक स्ट्रेट है, ये आपका पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, के मध्य में स्थित है। लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि पाक स्ट्रेट स्थित हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ये यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। तो यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित हैं। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके 2 आंसर बनते हैं। नंबर 1 आंसर आपका बनता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो पाक जल संधि। और पूछा कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है, तो पाक जल संधि। तो दोनों की ही आंसर क्या होंगे, एकदम क्लियर में होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, ये हल्का सा ये वाला भाग यहाँ पर जो है, इसको आदम ब्रिज बोलते हैं। ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित हैं। और जो ये पब्बन द्वीप है, पब्बन द्वीप भी इसी आदम ब्रिज पर स्थित है, और इसी पब्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम बसा हुआ है। बहुत ही फेमस स्थान है रामेश्वरम, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो आपको क्या बताएं कि जो आदम ब्रिज है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और इसी आदम ब्रिज पर पब्बन द्वीप स्थित है, और इसी पब्बन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। अब दूसरी बात आती है
कि आदम ब्रिज के उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन में आपका ये चीज़, ये आपका आदम ब्रिज है। इसके उत्तर में क्या है, पाक जल संधि है, और दक्षिण में क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि आदम ब्रिज के उत्तर में पाक जल संधि और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब जैसा कि दोनों ही द्वीपों के बारे में स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है, बता दिए हैं। और एक चीज़ और बताना है कि जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कावारती है। अब इसमें अभी आपका 2 टॉपिक छूट रहा है कि इसके जो 8 चैनल डिग्री है, 8 डिग्री चैनल है और 9 डिग्री चैनल है, इसको हम कैसे याद करेंगे। तो आप क्या करिए, पहले आप याद कर लीजिए 8, 9, 10, ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये 3 डिग्रियां हैं। इसको आप अच्छे से एक क्रम में क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको बेहतरीन क्या होगा, याद हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। और इसका एक कोडिंग है, कोडिंग के माध्यम से आप इसको रट लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। इसका कोडिंग है मामी और लक्ष्मी। मामी और लक्ष्मी छोटी, आप लोग पेन कागज़ में इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है स्क्रीन छोटी है और ये नहीं आ पाए, तो आप लोग जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लोग पेन कागज़ में लिख लेंगे तो आपको बहुत ही समझने में आसानी हो जाएगी। छोटी कार में निकली, ये कोडिंग है। मामी और लक्ष्मी छोटी कार में निकली, ये आप याद कर लेते हैं तो आप संभवतः नहीं भूलेंगे। और ये आपका मामी, तो मामी, तो माँ से आपका मालदीप हो जाएगा, मालदीप, और मी से मिनिकाय, मिनी से आपका मिनिकाय हो जाएगा। आप लोग याद कर लिए होंगे कि माँ से मालदीव और मी से मिनिकाय, तो ये आपका 8 डिग्री चैनल का है। पूछते हैं 8 डिग्री चैनल स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मिनिकाय और मालदीव के मध्य में, ये एक हो गया। उसके बाद में फिर आपका 9 डिग्री है, वो था मामी और लक्ष्मी, तो और वाक्य को सुंदर बनाने के लिए लगाया गया है। अब उसके बाद में लक्ष्मी, तो लक्ष्मी, तो लक्ष्य, तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा और मिनिकाय हो जाएगा, मिनिकाय। तो ये आपका क्लियर हो गया ना, मामी, माँ से मालदीव और मिनिकाय, उसके बाद में लक्ष्मी, लक्षद्वीप और मिनिकाय, ये आपका हो गया। उसके बाद में क्या था, छोटी कार में निकली, छोटी कार, तो छोटी से छोटा अंडमान, छोटा अंडमान, छोटा अंडमान, और छोटा का छोटी कार, कार से कार निकोबार, कार में निकली
तो कार निकोबार हो जाएगा, कार निकोबार। तो आपको अब एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो आपका 8 डिग्री चैनल है वह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, और जो आपका 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, और उसके बाद में जो आपका 10 डिग्री है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप में स्थित है। तो आप लोग कोडिंग याद कर लीजिए कि मामी और लक्ष्मी छोटी कार में निकली। तो यहीं पर ये आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजनीतिक भूगोल है ये ख़त्म होता है, और यहीं पर इस पार्ट का मतलब भारत का जो राजनीतिक भूगोल है ये पार्ट पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेकर के उतरेंगे।